वो कहा गया है कि हमने कुछ जो पैरामीटर सेट करे गए थे अब तक उन गोल्स को अचीव नहीं करा है, तो 2022 की जगह 2023 में शायद इंक्लूजन होगा। तो एकदम से वो रुपया कमजोर, और वो कमजोरी ने और थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का मूड बिगाड़ा। और आज डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ एक दिक्कत की बात, पहले देखिए नीचे समझ लिया जाए अप्रोच मार्क बहुत ज्यादा कुछ हुआ क्या, अपडेट्स हैं क्या, कैसा मूड है? मूड और खराब है। तो इससे अच्छा नहीं होता कुछ, क्या होगा? रात में अगर आप 2 बजे कमेंट्री लेते 1:30 बजे तो ठीक था। तो रात में 1:30 बजे कमेंट्री क्यों सुनूंगा? नहीं, उस समय मार्केट थोड़ा ठीक था इसलिए। आप देख रहे थे क्या? सुबह आते आते आप देख रहे थे क्या रात में? मैं हाँ करीब 12 बजे इनकी क्या रात में जितनी बार आँख खुलती है चेक करते थे ग्लोबल मूड के साथ, नोट डाउन करते रहते हैं। तो आपको बताएं कि दिन भर की ट्रेजेक्टरी कैसी रही यूएस में। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 30 साल सबकी बॉन्ड यील्ड 4 के आसपास या उससे पार हो रही है। ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है। टर्मिनल रेट बढ़ रहे हैं तो रोज आके फेड के अधिकारी डरा देते हैं। टर्मिनल रेट बढ़ रहा है मतलब कहां पे जाके पीक आउट होगा, वो एस्टिमेट बढ़ते ही चले जाए। वो एस्टिमेट बढ़ जाए। होम लोन 7% के पार जा रहा है। 20-30 साल के हाईस पे चला गया है। तो ये जो डर है ना ये खत्म नहीं हो रहा, और उसको फेड के अधिकारी कल बुलार्ड साहब फिर से वही कह रहे थे, कुछ भी हो जाए अब तो लगातार बढ़ाते ही रहेंगे, अब नहीं रुकेंगे। इस तरीके की बातें हो रही। लेकिन इसमें आशीष एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसको हम आज भी और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। जो यूके ने किया है ना, उसने बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दिया है। यूके ने क्या किया? यूके ने उधर वो टैक्स वैक्स काट रही है मैडम। बैंक ऑफ इंग्लैंड अलग रास्ते पर चल रहा है, सरकार अलग रास्ते पर चल रही है। वो कह रहे हैं हम टैक्स कट करें जिससे हमारी इकोनॉमी सुधर जाए, बूस्ट हो जाए, लोगों को काम मिले, बहुत ज़्यादा महंगाई है, और वो टाइटनिंग कर रहे हैं। अब आप समझिए S&P की 30% कंपनीज के रेवेन्यूज़ बाहर से आते हैं, तो गिरेंगे वो स्टॉक वाले, क्योंकि उनके रेवेन्यूज़ पे फर्क आ रहा है। तो यूएस में अब वो सारे असर पड़ने शुरू हो गए जो अब तक वो बचे हुए थे, और डॉलर और लगातार मजबूत होता जा रहा है। तो डॉलर की मजबूती का भी असर पड़ रहा है। बाहर से चूंकि रेवेन्यूज़ कम हो रहे, करेंसी बहुत वीक हो गई वहाँ पे, उसका असर पड़ रहा है। तो इस वजह से दिक्कत है। तो इसीलिए कल मार्केट झूल रहा था बीच में, एक समय 200-250 पॉइंट ऊपर था। उसके बाद जैसे ही बुलार्ड साहब ने बोलना शुरू किया, सेंट लुई वाले 300 पॉइंट नीचे दे दिया। तो आप डाउ में 500 पॉइंट की फॉल देखिए। फिर यूके में वैसी ही स्थिति बन रही, करेंसी बिल्कुल लोस पे जा रही है, तो उसका भी असर देखने को मिला। तो ये तो मार्केट की तस्वीर थी, वहाँ पे सारे इंडाइसेस में यही लगभग स्थिति है। 1-2 घटनाएं और जिनका जिक्र करना चाहिए। पता नहीं किसी ने नॉर्थ स्ट्रीम की 2 पाइपलाइन में पानी के नीचे बम फोड़ दिया है। ऐसा यूरोप और यूएस कहते हैं। अरे नहीं, जांच में सही पाया गया। स्वीडन ने जांच की है तो उसमें पता लगा कि विस्फोट हुए हैं। पानी के अंदर फोड़ा? पानी के अंदर हमारा रस्सी बम तो जलता नहीं पानी में। क्या बात कर रहे हो, पानी के अंदर बम फूटते हैं भाई। हमारा रस्सी बम लेकिन जलता नहीं है। रस्सी बम याद है आपको? आप अच्छा वाला बम खरीदो। तो इनका कहना है कि नीचे किसी ने सैबोटाज किया है, तो उससे बबल बन रहे हैं और गैस पे दिक्कत हो। तो अब रशिया कह रहे हम तो बंद कर देंगे सब कुछ, ऐसे थोड़ी चलेगा। दोगे नहीं, आपने तो सैंक्शन लगा रखे हैं। हाँ नहीं, अभी जो चल रही है नॉर्थ स्ट्रीम 1 में बहुत कम कैपेसिटी, उसको बंद कर देंगे। तो ये एक बड़ा कंसर्न है, इसलिए गैस प्राइसेस कल फिर से ऊपर गए और ये झगड़ा बढ़ रहा है। तीसरी घटना ये है जिसको रखना चाहिए कि वो अब 29 तारीख बिल्कुल करीब आ रहा है। 29 तो रेफरेंडम करके वो अपने में एनेक्स करेंगे सारे उस इलाके को। वो कल लास्ट वोटिंग हुई, इन पर्सन वोटिंग भी खत्म हो गई। अब तो अब बस रिजल्ट आना बचा रह गया है। रिजल्ट आना। और उसमें कहा जा रहा है पुतिन साहब जॉइंट पार्लियामेंट को 30 तारीख को एड्रेस करने जा रहे हैं। इंग्लैंड का ये मानना है कि उसमें ये लोग ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे रेफरेंडम का आंसर। हाँ, और उसको अपने में ले लेंगे, अपनी अंदर दीवार खींच के बाउंड्री खिसका के उसको अंदर ले लेंगे। और एक और चीज़ है जो आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने चाइना की जीडीपी का अनुमान बुरी तरीके से काट के 2.8% कर दिया है। अभी अप्रैल में 4-5% कह रहे थे, वो अभी घटा के एकदम 3 से नीचे ले। कोविड के चलते जीरो कोविड पॉलिसी से भयानक नुकसान हो रहा है। शी जिनपिंग साहब भी तो इसी चक्कर में 10 दिन बंद रहे।